एक बार क्या अहमदाबाद में मीटिंग थी एक, अहमदाबाद वाली उस मीटिंग में सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे। गांधी जी का आश्रम था अहमदाबाद। गांधी जी ने मना कर रखा था कि आश्रम में कोई भी चाय नहीं पिएगा, नशा बंद। डोकरे खुद पीते नहीं थे, बाकियों का भी बंद करवा रखा था। सुभाष बंगाली आदमी, चाय पीने के शौकीन। सुभाष ने इधर उधर देखा, चाय की थड़ी नहीं लगाने दे, गांधी जी तो पास में गए। तो उनको लगा यार क्या किया जाए। तो सुभाष ने, जो गांधी जी की पत्नी थे कस्तूरबा गांधी, उनको जाके कहा कि चाची जी ये व्यवस्था तो करो थोड़ी। चाचा जी तो नहीं पीते, आप थोड़ी व्यवस्था तो करो। चाय, कस्तूरबा गांधी खुद चाय के शौकीन थे, वो डोकरे से डरते नहीं पिए। तो उनका बेटे आज तो तू अपने 3 बजे रसोई में आ जाना, माँ बेटे चुपचाप बना के पी लेंगे, अपन पता ही नहीं चलेगा, बाहर और किसी को बनाना। ठीक। तो 3 बजे सुभाष रसोई में गए, कस्तूरबा ने चाय बनाई, दोनों बैठे बैठे पी रहे अपने। इतने में गांधी जी अंदर आए को सामान लेने। तो गांधी जी ने कमरे में सामान ढूंढा, नहीं मिला। तो उनको लगा यार पत्नी को पूछ लेते हैं, पत्नी कहाँ होंगी, रसोई में होगी। तो वो रसोई में आ गए। जैसे रसोई में दोनों ने कप कुप छुपाए अपने। तो गांधी जी ने सुभाष के सिर पे हाथ फेर के कस्तूरबा का, अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, और मुझे पता है ये चाय पीता है, तो चुपचाप यहाँ अंदर बिठा के पिला दिया कर, बाहर किसी को मत बताना। सुभाष बड़े राजी हुए, और सुभाष को लगा यार गांधी जी ने मेरे लिए नियम तोड़ दिए। ऑब्लाइज, ऑब्लाइज होता है ना बंदा कि भाई मैं कहूं मैं ये काम नहीं करता, पर यार देखो तुम मेरे खास हो, तुम्हारे लिए मैं काम कर दूं। तो आपको लगता है यार सर कभी नहीं करते, ये काम आज कर रहे तो बड़ी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है। सुभाष बड़े राजी हुए। अब 2-3 दिन अधिवेशन चला, सुभाष अंदर बैठ के चुपचाप अपने चाय पी लिया करते। थोड़े दिनों बाद अधिवेशन हुआ कलकत्ता, 2-4 साल बाद में अधिवेशन कलकत्ता। सुभाष कलकत्ता के, बंगाली सुभाष। तो सुभाष ने अपने भैया भाभी को कहा, भैया भाभी, भैया का नाम था शरत चंद्र बोस, क्या नाम था, भाभी जी का नाम था विभावरी, क्या नाम था। तो शरद भैया और विभावरी भाभी कहा कि भाभी जी और भैया जी, गांधी जी आएंगे, पूरा ध्यान रखना, पूरा ख्याल रखना, किसी भी प्रकार की कोई भी कमी। मेरे लिए बापू ने नियम तोड़ दिए थे, उनका अपने घर पे ध्यान तो रखना चाहिए। शरद चंद्र बोस ने कहा सुभाष वो देश के इतने बड़े नेता, हम कैसे ध्यान नहीं रखेंगे। विभावरी भाभी ने कहा सुभाष तुम इतना ज्यादा कह रहे हो, पक्का पक्का हम पूरा ध्यान रखेंगे, चिंता मत करो। गांधी जी जहां जाया करते थे ना, उससे पहले गांधी जी के पीए जाके सारी व्यवस्था देखते। गांधी जी खूब सारे पीए थे, मणिलाल कोठारी, महादेव देसाई, ये जाके व्यवस्था देखते कि क्या क्या व्यवस्था है वहां पे। मणिलाल कोठारी ने वहां पहुंचे, महादेव देसाई गए, महादेव देसाई ने जाके व्यवस्था देखी। शरद चंद्र बोस से पूछा कि भाई हाँ बताओ, बापू की रुकने की जगह बताओ। उनका ये देखो ये रूम है पूरा नीट एंड क्लीन, ये रोशनी भी आएगी। गांधी जी का था भाई मेरे रूम में रोशनी आनी चाहिए सुबह सुबह, ये सनलाइट आएगी, चिंता मत कीजिए। ये गांधी जी का सोने का बेड लगा दिया हमने, ये चेयर रख दी, ये टेबल रख दी, ये टेबल लैंप रख दिया, ये गांधी जी के लिए एक लाठी रख दी, ये लालटेन रख दी, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। ये बुक्स जो चाहिए थी वो रख दी, पेन रख दिया, ये डायरी रख दी, ये अखबार आ जाएंगे इतने, सब कुछ एकदम। उसने देखा कि हाँ ठीक। उतना तांबे का गिलास कहाँ पे, उसमें गांधी जी पानी पी, अरे सब है, तांबे का जग है, तांबे का गिलास है, सब रखे हुए हैं। आप निवाया पानी पियेंगे, गर्म पियेंगे, हाँ पूरी व्यवस्था है, चिंता मत करो। और महादेव देसाई ने अचानक कहा क्यों, दूध का क्या किया। अरे हमें पता नहीं है क्या, हमें सब पता है, गांधी जी बकरी का दूध पीते हैं। गांधी जी किसका दूध पीते, केवल बकरी का दूध पिया करते। इसलिए गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में गए तो बकरी भारत से लेके गए साथ में। लंदन गए तो साथ में बकरी लेके गए कि भाई लंदन में बकरी का दूध कहां से आएगा। तो आप गोलमेज सम्मेलन की फोटो देखना, गांधी जी जहाज में बैठ रहे हैं, गांधी जी के हाथ में रस्सी पकड़ी और रस्सी के साथ बकरी है। तो मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है कि यार अपने आरपीएससी ने कम से कम ये सवाल तो कभी नहीं पूछा कि विदेश यात्रा करने वाली पहली बकरी का नाम बताइए। वो पूछ लेते तो क्या पूछ ही सकते थे, अपने तो मर जाते यार, पर नहीं पूछा उन्होंने ऐसा। तो बापू इस मामले में वो पक्के थे। तो वो क्या है भाई, अरे उन्होंने कहा हमें सब पता है, बकरी के दूध का पीते हैं, और हमने ये 10 घर छोड़ के एक घर है जिसमें बकरी है, हमने उनके बात कर ली, सुबह 1 किलो दूध और शाम को 1 किलो दूध आ जाए। आप जब कहोगे तब दूध दे देंगे, जब कहोगे तब दही जमा लेंगे, उसका दही दे देंगे। महादेव देसाई ने कहा मतलब ले क्या आओगे। ऑब्वियस सी बात ना, लाया हुआ दूध पता नहीं वो कब निकालेंगे, कब गर्म होगा, तब तक दूध खराब हो जाता है। तो हाथों हाथ दूध निकाल के और बापू को देना पड़ता है, तब जाके बापू के हजम होता है, वरना हजम नहीं होता। आजमा खराब हो जाए, पेट खराब हो जाए। शरद चंद्र बोस और दिल वाले आदमी, शरद चंद्र बोस ने कहा चिंता मत करो, एक बकरी खरीद के आज यहीं बांध लेंगे, और आप जब कहोगे तब उसका दूध निकाल। उनका एक बकरी, बीमार से मारो बकरी और उसका दूध बापू को पिला दिया तो, और बापू की तबीयत खराब होगी, कौन जिम्मेदार है। तो सर 10 बकरियां, 10 बांधो, मैं डेली बताऊंगा आज इसका निकाल लो, जो ये यूं रहेगा भाई ये बीमार नहीं दिख रही है, सही दिख रही है, तो उसका दूध निकाला जाएगा।
10 बांधेंगे। खाएगी क्या? उनके खाने पीने का इंतजाम। अरे उन्होंने कहा यार सब इंतजाम कर देंगे। ड्राई फ्रूट खाएगी, ढंग की चीज दी जाए, ये करेंगे साहब। जब महादेव देसाई ये सारे इंस्ट्रक्शन दे के गए तो विभावरी भाभी, जो सुभाष की भाभी थे, वो कहते हैं कि सरोजनी नायडू सही कहती है। कौन है? कांग्रेस की नेता थी बहुत बड़ी, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। कि सरोजनी नायडू सही कहती है कि गांधी जी की सादगी महंगी है। गांधी जी की सादगी, सादगी केवल और केवल लोगों को लुभाने की वस्तु है। इसके अतिरिक्त दुनिया में कुछ भी ढकोसला है बहुत ढंग का। पर भारतीय जनता इन ढकोसलों में फंसना बेहद पसंद करती है। इसलिए हर युग में कोई ना कोई ऐसा आदमी आके भारतीय जनता की नब्ज पकड़ ही लेता है। अब केजरीवाल है, मैं ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा। कहां से लाओगे वो पैसा? कहां से आएगा? वो धन भी तो कहीं से आएगा ही नहीं अपने आप। कहीं टैक्स बढ़ाओगे, कहीं कोई दूसरी चीज करोगे। क्यों देने हैं फ्री, क्यों करने? केजरीवाल नया नया सत्ता में आया था तब वैसी बात और की थी। मैं, वो कौन सी गाड़ी आती, कौन सी उसके पास, स्विफ्ट डिजायर है शायद, वेगनार। मैं मेरी वेगनार के अंदर और दिल्ली ऑफिस में आऊंगा। मुझे महंगी गाड़ी की आवश्यकता। मैं सीएम हाउस में रहूंगा ही नहीं, मैं गाजियाबाद में मेरा 2 BHK फ्लैट हाउस में रहूंगा। और जनता राजी। देखिए साहब, पहली बार आम आदमी पार्टी का हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो वेगनार में आएगा, बड़ी महंगी गाड़ियों में नहीं आएगा, और जो अपने 2 BHK में रहेगा। मूर्ख है ये आदमी और तुम सारे। यदि गाजियाबाद से दिल्ली दिल्ली आएगा तो 2.5 घंटे आने जाने में लगते हैं। इसको कहो तू सीएम हाउस में रह, ताकि सीएम हाउस से सीएम ऑफिस की दूरी 5 मिनट है, फटाफट आ जाए। इसको कहे कि वेगनार छोड़, तू तो महंगी से महंगी गाड़ी ला, जितनी महंगी ला सकता उतनी ला, बुलेट प्रूफ ला। तू हमारा सीएम है। कल को बीच में वेगनार को उठा के ले गए, आतंकवादियों ने फिरौती मांग ली तो क्या करेंगे? तेरी सुरक्षा सबसे अधिक जरूरी है। तो तू तो जितनी महंगी ला सकता उतनी ला, जिसके अंदर मरे नहीं, गोलियां भी चल जाए तो। तेरा ध्यान रखना, जो वो फर्स्ट पर्सन है भाई तू हमारे स्टेट का, तू ऐसे कैसे कर सकता है? अब है उसके पास सारी है ये तमाम चीजें हैं, पर जनता को बावली इसी नाम पर बनाया गया। और अपने बावले बनते हैं, अपने इन चीजों में राजी और होते हैं। मुझे याद आता है जॉर्ज बुश का एक बार एक फोटो पब्लिश हुआ, इसमें जॉर्ज बुश कार धो रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति था जॉर्ज बुश, कार धो रहा था। अगले दिन अमेरिकन मीडिया ने जॉर्ज बुश की धज्जियां उड़ा दी। और क्या शर्म नहीं आती? मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति के पास में इतना टाइम पड़ा है कि वो कार धोता है, मांगते नौकर रख 10-15 और कार धुलवा लिया कर। अमेरिका का राष्ट्रपति उठते बैठते खाते पीते केवल अमेरिका के विकास के बारे में सोचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो कार धोने के लिए रखा तेरे को हमने। जॉर्ज बुश ने माफी मांगी अगले दिन की गलती हो गई, धूड़ खाई मैंने, आइंदा से ऐसे कोई भी काम है। मैं कहूं भारत में किसी नेता की यदि वैसी फोटो आ जाए तो नेता उस फोटो की बदौलत 2 चुनाव जीत जाए। और हम कहें डाउन टू अर्थ। देखो साहब, धरती फाड़ के अंदर से आए हैं, पाताल लोक के हैं, कितने डाउन टू अर्थ है। मतलब डाउन टू अर्थ की निशानियां हमने इस प्रकार की चीजें बना दी है। इसलिए ऐसी सौसेबाजियों में कभी नहीं आना। मुझे ये भी बड़ा फर्जीवाड़ा सा लगता है जब कोई आके कहता है कि अफसरों की लाल बत्तियां हटा दी जानी चाहिए। क्यों हटा दें? किस बात की हटा दी जानी चाहिए? रहनी चाहिए। कोई और आके कहता है कि क्या जरूरी है कलेक्टर जब जा रहा है तब बाकी गाड़ियों को रोकने की। कलेक्टर गाड़ी जा रही है तो बाकी गाड़ियों के साथ नहीं जा सकती क्या? नहीं जा सकती, बाकियों को रोको, खड़े रहो सारे। कलेक्टर साहब निकलेंगे तो कलेक्टर साहब निकलेंगे। कारण, क्योंकि कलेक्टर साहब को ऑफिस जाके 1000 फाइलों में माथा मारना है। कलेक्टर साहब को ऑफिस जाके 1000 लोगों से मिलना है। कलेक्टर साहब को ऑफिस जाके पूरे जिले के बारे में सोचना है, पूरे जिले के बारे में समझना है। आम आदमी 10 मिनट घर लेट भी पहुंच गया तो कोई फर्क, वो जिले का प्रथम अधिकारी है, वो जिले का प्रथम व्यक्ति है। उसका टाइम पर पहुंचना, उसका टाइम पर सोना, उसका टाइम पर जागना बेहद जरूरी है। पर ये अपने को अब समझ में नहीं आता। ये तो आप खुद जब एसटीएम बन जाओगे तब आपको लगेगा कि सड़क खाली रहनी चाहिए, मेरी गाड़ी निकले तब। क्योंकि आपको लगेगा यार कई बार आपको सुबह 9 बजे ऑफिस गए, शाम को 6 बजे तक तो ऑफिस में काम ही करना पड़ा। याद रखना, ये नौकरी नहीं है, ये सेवा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, सेवा में टाइम नहीं होता ऑफिस का कि आपको मैं 9 से 5 की जॉब करूंगा। नहीं, सेवा कभी भी करवाई जा सकती है आपसे। आप 9 बजे गए, 6 बजे जैसे तैसे फाइलें वाइलें निपटा कर आपने जो भी नीचे असिस्टेंट था उसको कहा अब कल देखेंगे रे, साइड में फेंक इनको तो तू, कल आएंगे। और आप घर पे निकल के गए, 6 बजे निकले, आप जयपुर में है या कहीं भी है, आप 6:30 पौने 7 बजे अपने घर पहुंचे, जूते वूते खोल के आपने चाय का कप उठाया था,
और आपको लगा अब थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ, बाहर बार उठाया होगा, जो कुछ कर रहे हैं, इतने में कहीं से कोई फोन आता है कि साहब अपने मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव से एक सड़क निकल रही है, गांव वाले किसान विरोध कर रहे हैं कि हमारे खेतों के अंदर से सड़क नहीं निकलने देंगे, उन्होंने काम रुकवा दिया है, आप आओ। आप नहीं कहोगे कि मैं पूरे दिन का थका हुआ था, आपने वापस जूते पहने, अपने डिप्टी को फोन किया कि पुलिस का जाप्ता लेके फलाने फलाने गांव में पहुंचो, पुलिस गई, आप गए, आप 8 साढ़े 8 वहां पर पहुंचे। अब रात को कितने बजे तक उन किसानों के साथ मीटिंग चलेगी अल्लाह जानता है। आपने 12 बजे तक, 1 बजे तक उन किसानों को समझाया, उनको बताया कि डेवलपमेंट के लिए सड़क जरूरी है, मैं मुआवजा दिलवाऊंगा, लिखित में देता हूं, सीएम से बात की, किसी मंत्री से बात की, जिस अथॉरिटी से बात कर सके उससे बात की, मैं तुम्हें कहता हूं ये होगा ये होगा। उन लोगों से अलग अलग ले जाके बात की, जितने ग्रुप थे उनको मनाया, दंगे की स्थिति नहीं आने दी, हिंसा वहां पर नहीं होने दी। 1 डेढ़ बजे जाके आपको लगा कि अब थोड़ा ठीक है, तब आपने अपने तहसीलदार को, जो आपके नीचे जो दूसरा अधिकारी है, उसको कहा कि तुम संभालो यार, मुझे जाना है, क्योंकि 7 बजे कलेक्टर साहब की विसी है, मुझे झकमरा के खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते 7 बजे विसी में कि रात में 2 बजे तक जाग रहा था। आप सेवा कर रहे हैं, नौकरी नहीं है कि आप बैंक क्लर्क की नौकरी करते हैं, 9 बजे आएंगे, 5 बजे का हाय बाय बाय, फिर आप बैंक क्लर्क लगिए, फिर इस तरफ आने की आवश्यकता। जरूरी है कि आप जब ऑफिस से निकलो तो आप जल्दी से जल्दी घर चले जाओ। जरूरी है कि आप ट्रैफिक जाम में ना फंसो, ताकि आप जल्दी जल्दी घर जाके आराम कर लो, ताकि आगे वाले दिन के लिए आप थोड़ी एनर्जी फील कर सको, वरना इस इतने स्ट्रेस्ड माहौल के अंदर आप काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए कभी भी इन चक्करों में नहीं पड़ना, कभी भी इन चीजों का समर्थन नहीं करना कि नहीं साहब ये सादगी पूर्ण होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। सादगी नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती। गांधी